कदा वृन्दारण्ये विमलयमुनातीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधरसुधामादिसहितम् अये कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरलीवादन विभो प्रसीदेत्यात्क्रोश निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। यूक्रेन और रूस का युद्ध शनि स्वराशि मकर राशि में तब से प्रारंभ हुआ। कुंभ राशि में शनि आया और जैसे ही शनि वक्री हुआ, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया कि 4 नवंबर तक शनि वक्री रहेगा। इस 4 नवंबर के पहले कोई ऐसी भीषण घटना जो युद्ध की विभीषिका का रूप लेगी और वह युद्ध विश्व युद्ध की तरफ मुड़ेगा। ये सब मैंने जो हमारे परमानेंट आज के पहले के जो श्रोता हैं वो एक एक बिंदु के आधार पर मेरे वीडियो को सुनते और देखते हैं। और मैंने कहा जैसे ही बृहस्पति ग्रह भी मेष राशि में वक्री हो गया, 31 दिसंबर तक रहेगा, तब तक क्या घटनाएं घटित होंगी एक एक बिंदु के आधार पर आपको मैंने बतलाया। लेकिन आज मैं यह एक विशेष घटना के रूप में बतलाने जा रहा हूं। ज्योतिष की वह विद्या, वह ज्योतिष के अंकों का आधार सूर्य के विकिरण और अनेक ग्रहों की कितने अंश पर कौन से ग्रह अपनी राशि या अपनी शत्रु राशि पर संचरण कर रहे। 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन, मंगल का तुला राशि पे होना और ये सारी स्थितियां फिर भी अस्त स्थिति में रहना, ये सब क्या आखिर है। इनके आधार पर कुंभ राशि में शनि और वक्री गति में, तो इजराइल के साथ में हमास ने अचानक एक आतंकवादी गतिविधियों के आधार पर हमला कर दिया। एक कहावत वह है कि बैठी हुई बर्रैया के ऊपर के छत्ते पर हाथ मार देना, उनको हुस्का देना। जब शांत प्रिय इजराइल किसी को अपनी तरफ से छेड़ता नहीं है और छेड़ देगा उसे छोड़ता नहीं है। लेकिन ये सब गतिविधियां कब किस अवधि पर पूर्व निर्धारित होती हैं और पूर्व निर्धारित होती हैं, उस आधार पर यह ज्योतिष की विद्या आपके समक्ष होने वाली बहुत पहले जो बाद में घटित होती हैं और वो पहले ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती हैं, ये मैं आपके समक्ष बतलाना चाहता हूँ। मैंने उस कार्यकाल से जब मैं विद्यार्थी था और सन 70 में जब विद्यार्थी था, ज्योतिष विद्या की रुचि के आधार पर मेरा प्रमुख विषय ज्योतिष रहा है। और इसके आधार पर जब जब व्यक्ति का अनुभव होता है और अनुभव के आधार पर गणना होती है, तो आप देखते हुए पाएंगे वो घटनाएं अक्षरशः सत्य हो जाया करती हैं। इजराइल हमास का युद्ध, फिलिस्तीन में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। एक तरफ चारों तरफ से मुस्लिम राष्ट्र एक होना चाहते, ईरान अलग धमकी दे रहा, रूस का प्रभाव अलग दिखाई देता। कुछ लोग कहते हैं
कि किसी न किसी प्रकार से युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन उन लोगों से या उन ऐसे देशों से पूछना है कि जब इजराइल पर बकरी गति में शनि की और बृहस्पति की बकरी गति में हमला हुआ है, तो उस हमले में जितने लोग वो बंधक बना ले गए उनको छोड़ने की कोई बात क्यों नहीं कहता? पहले उनको छोड़े। और एक न्यायाधीश होता है, जब कोई ऐसी घटना घटित करता है तो न्यायाधीश भी उसको फल देता है। शनि न्यायाधीश है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है और आस उसके आधार पर शनि के कारण ये सारी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आज 28 अक्टूबर है, आपको वीडियो देने जा रहा हूं। 2 दिन बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और राहु मीन राशि में संचरण करेगा। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। राहु बृहस्पति के घर में गुरु चांडाल योग बनाएगा। एक तरफ लोग कहेंगे समझौता हो युद्ध का, दूसरी तरफ न्यायाधीश शनि अपने प्रबल प्रभाव से और ऐसी स्थितियों के आधार पर न्याय करने की सोचेगा। जिसने ये आक्रमण किया है उसको दंड भी मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में मैं बतलाना चाहता हूं, युद्ध अभी भीषण होगा, चारों तरफ से होगा। कुछ देश बोलने का प्रयास करेंगे, लेकिन एकदम से अचानक ऐसी हिम्मत किसी की नहीं होगी। जिस प्रकार से इजराइल अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अमेरिका के सहयोग से, उसके अस्त्र शस्त्रों के सहयोग से आगे बढ़ रहा है, लड़ रहा है। ये लड़ाई क्या है? ये ग्रहों का प्रबल प्रभाव है। इस कारण से ये युद्ध हो रहा है। और युद्ध जब शनि जब भी अपनी राशि में होता है, एक विचित्र घटनाएं घटित होती हैं और उन विचित्र घटनाओं के आधार पर यह युद्ध हो रहा है। जब मकर राशि में शनि था, इसलिए मैंने पूर्व में ही कहा था कि रूस हमला तो कर रहा है, लेकिन इसका परिणाम बहुत दिनों तक चलेगा, ये बहुत दिनों तक होगा। आज यूक्रेन और रूस लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन एक समय अगर कोई दूसरा देश बोलने को होगा तो वह ऐसा कार्यकाल आएगा, मैं पहले ही बताऊंगा, विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। अनेक देश आपस में लड़ेंगे और अनेक देश ऐसे लड़ेंगे, भारत सबसे बाद में लड़ेगा। और ये घटना 2023 से, मैंने कहा था 2023 से प्रारंभ हो चुकी है। और आप देखते हुए आज हमारी बात, इस बात को गांठ में बांध लीजिए, 2025 तक ये सब घटनाएं घटित होकर रहेंगी। और जैसे ही कुंभ राशि से मीन राशि पर शनि का प्रवेश होगा और कुंभ और मीन के संयोग से, शनि के प्रबल प्रभाव से, उन अंशों के आधार पर विश्व में एक युद्ध की ऐसी विभीषिका बनेगी। अनेक देश आपस में लड़ेंगे और यहाँ तक है कि जिसको किसी ने कल्पना तक नहीं कही होगी, ऐसी स्थिति आएगी। लेकिन भारत को उकसावे की राजनीति में, भारत एक तरफ शांति चाहेगा, अहिंसा परमो धर्मा की नीति अपनाएगा, लेकिन जब भारत पर आक्रमण होगा तो भारत उस आक्रमण के द्वारा आप ये देखते हुए पाएंगे कि भारत अंत में विजयी होगा और यह विश्व युद्ध उस स्थिति तक पहुंचेगा कि भारत एक बार विश्व विजेता कहला करके आगे बढ़ता रहेगा। और इसका एक ऐसा योग प्रादुर्भाव होगा जो आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व, 50 वर्ष पूर्व जो हमसे कुछ देश अलग हो गए हैं, वो भारत के साथ में एक साथ हाथ में हाथ बढ़ाकर नतमस्तक होंगे और कुछ देशों का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसी स्थितियां आपके समक्ष दिखाई देंगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इजराइल अभी और युद्ध करेगा, भीषण युद्ध करेगा। आप इसी 4 नवंबर तक देखते हुए पाएंगे कोई ऐसी घटना घटित होगी कि हमास की स्थिति बहुत परेशान होगी। समझौते की एक तरफ प्रक्रिया, लेकिन
इजराइल जब तक घुटने नहीं टिका देगा तब तक वो अपने मानने वाला नहीं है। ये सब घटनाएं होने वाली हैं और जो भी आज के बाद में जो विशेष घटना घटित होगी विश्व के अंदर, वो चाहे जैसी भी स्थिति हो, वह मैं आपके समक्ष पूर्व में ही ये ज्योतिष के एक एक सूत्र के आधार पर बतलाने का प्रयास करूंगा। आप सबसे मेरी आग्रह है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस मेरे वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको।